Ha- Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना फिर अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्लीज। कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना, और समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। हाँ, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखिए, अगर नेटवर्क का कारण है तो अलग रीजन है, इट्स ओके, परंतु कम लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें ना जो बिना बोले मेरे को समझ में आ जाती है। एक बात मेरे को बिना बोले समझ में आ रही है, एक बात जो बिना बोले मेरे को समझ में आ रही है, आप लोगों के लिए भक्ति कर पाना अभी जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, सबसे सरल आप लोगों के लिए भक्ति कर पाना। कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अभी आज्ञा पालन करना सबसे आसान है। आई डोंट नो क्या व्हाट इज स्टॉपिंग यू। इससे ज्यादा मतलब प्रूफ करके या इससे ज्यादा कोई 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 कृत्य करके पता नहीं कैसे साबित करें कि मतलब इससे सरल, इससे अच्छा, इससे सफल एसोसिएशन के लिए या फिर प्रचार के लिए, शब्दों का मोल के लिए, कुछ भी इससे अच्छा कुछ भी है। आई डोंट नो, मतलब इससे अच्छा कुछ बचा ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग। कुछ लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, परंतु बड़ा विचित्र बात है। आई होप सभी आज मंगला आरती में भी रहे हो। सॉरी, सुबह सुबह मंगला आरती बोल रहा हूँ, सुबह 7 बजे वाली आरती में भी रहे हो, प्रभु जी के भी दर्शन किए हो। हाँ, सोच के देखिए, मतलब प्रभु जी कौन कौन सेवा में लगे हुए थे आज सुबह सुबह से। आज सुबह सोच के देखिए, ऐसे लोगों का संग आप कर सकते हैं। फॉरगेट सेवा, सेवा करना दूर की बात है, सेवा की तो बात ही नहीं कर रहे। संग, उनसे मिलना, पर्सनली मिलना पॉसिबल है। सुबह जो मंगला आरती में दर्शन होंगे कल और आज भी जिनके हुए हैं, वो कपड़े फाइनलाइज हो किए। 7 बजे वाली जो आरती होती है, दर्शन आरती, ड्रेसिंग वो की है, विग्रह की सेवा की है। 12 बजे वाली जो राजभोग आरती होती है, वो आरती वो की है। अभी 7 बजे वाली शयन आरती वो की है। किसका? राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा। तबीयत इतनी खराब है, इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर आपको या मेरे को, आपको दूर की बात, मेरे को जो डॉक्टर ने बोला है ना, वो खाने के लिए बोल दीजिएगा। है, गिनती के 6 चीज है, 6, 7वां नहीं है, 5, माता जी बोल के 5, जिसमें से एक दूध है, कोई भी अन्न नहीं। अगर आपको और मेरे को वो डाइट बोल दिया जाए, पता नहीं हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। हैं, ऐसे लोगों का संग कर सकते हैं क्या? सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद भी आप लोग, मतलब अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि इससे भी ऊंचा कुछ हो सकता है, पता नहीं, इसके बाद कोई संशय बचना नहीं चाहिए, है ना। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभु, हरि गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए ना, यही चाहिए ना। हरि तो कृपालु हैं, गुरु की कृपा आप स्वयं देख रहे होंगे अपने अंदर बदलाव, स्वयं देख रहे होंगे कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद किस तरीके से हाथ पकड़ करके चलते हैं। ये गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और उसके बाद भी भक्ति नहीं करें आज्ञा अनुसार,
फिर आप क्या करें? आगे तो आप लोग ज्यादा समझदार है फिर। बाय द वे, किन किन ने सुबह मॉर्निंग आरती में, जब हम लोगों की मॉर्निंग आरती हो रही थी, तब दर्शन किए थे प्रभु जी के? ऋषा माता जी हैंड रेज कर ली। किन किन ने देखा था प्रभु जी को? हाँ? सोच के देखिए, देख सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा सामान्य रूप से पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, मतलब देखिए प्लीज, भक्ति कीजिए तो कोई ट्रेड ऑफ मत कीजिए, हैं? कर्तव्य के भाव से, कोई प्रत्युपकार नहीं चाहिए, कुछ मेरे को वापस में नहीं चाहिए। उनकी जो कृपा हो वो कर दें, परंतु हमको कुछ रिजल्ट में नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम कर रहे हैं, है ना? तो पता नहीं, इसके बाद फिर चीजें बड़ा सरल हो जाना चाहिए। इसके बाद पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपकी दृढ़ता कभी हिलनी नहीं चाहिए। एक बात बताइए, आप इससे अच्छी सेवा कभी कभी करने की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? इससे अच्छे व्यक्ति की सेवा करने का कल्पना कर सकते हैं? है? जिनको दान देना है, जिनको कुछ भी करना है, इससे अच्छा सेवा कर सकते हैं? जो भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवा करने में निरंतर रूप से लगा हुआ हो, उसका सेहत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, और फिर भी वो सेवा किए जा रहा है, ऐसी दृढ़ सेवा करने वाले का, और ऐसा थोड़ी ना सेवा करने वाले और नहीं है, वो बोल देंगे कि आप सेवा कर लो तो दूसरे सेवा नहीं करेंगे, कर लेंगे। इससे ज्यादा सेवा करने वाले कोई आप सेवा कर सकते हैं क्या? कोई कल्पना कर सकता है? और वो भी कहां पे? धाम में। उसके बाद भी अगर दृढ़ता ना आए तो अब बताइए और क्या कर दे हैं? उसके बाद भी दृढ़ता ना आए तो क्या करें बताइए? क्या करके दृढ़ता आनी चाहिए? ये बात गलत है ना? आप लोग स्वयं देख लीजिए, ठीक है? देखिए समझिए, कृष्णा है ना, कृष्णा अपने भक्तों के थ्रू बात करते हैं। कृष्णा की बातें सुननी है ना, तो उनके भक्त बोलेंगे, उनको सुनिएगा, उस अनुसार आप सुन पाइएगा, फिर उस अनुसार आप कार्य कर पाइए, ठीक है? तो अपने भक्तों के थ्रू बात करते हैं। अब बोले कि हम भक्तों की नहीं सुनेंगे, तो फिर कृष्णा की नहीं सुनेंगे। तो कृष्णा के कार्यकलापों को समझने का कोशिश कीजिए, समझिए इस बात। सेवा इस दृढ़ता से करना है। किन्हीं को अगर प्रेस्क्रिप्शन भी चाहिए ना, मेरे को प्रूफ करना नहीं चाहिए, मैं पहले ही बताया था, फिर से बोल, ये बात मेरे को ऋचा माता जी ने बोली थी, और एकदम सही बात है। प्रभु जी आप प्रूव मत किया कीजिए, आप बस बोला। जो श्रद्धालु हैं वो नहीं सुनेंगे, उनको सुनने का इच्छा भी नहीं है, आप उनको समझाइए भी। मैं प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए भी दे सकता, देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ खाने में, प्लीज समझिए। इस दृढ़ता के बावजूद कोई इतना, इस स्थिति के बावजूद कोई इतनी दृढ़ता से सेवा कर रहा हो, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि आपको इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। आप वैष्णव सेवा करना चाहते हैं, किसी ऐसे वैष्णव की सेवा करने का मौका मिल जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता।
और जब इतनी अच्छी सेवा मिल रही है तो कर क्यों नहीं रहे? आप सोच के देखिए, हम लोगों ने जो जो कार्यकलाप किए हुए हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, इससे अच्छा कोई कार्य किया जा सकता है क्या? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छा भी कुछ हो सकता है। मतलब इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? इससे ज्यादा प्रमाण मिल नहीं सकता। इससे ज्यादा प्रमाण मिल नहीं सकता। फिर दृढ़ता कहाँ गई? जब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता तो दृढ़ता कहाँ गई? आप लोगों को कहने पे ही कीर्तन स्टार्ट किया। लोग जुड़ते क्यों नहीं है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्यों एक भी लेट क्यों आएगा? देखिए, इससे अच्छा कुछ काम हो तो वो कर लीजिए। डेफिनेटली इससे अच्छा कुछ भी हो ना, वो कीजिए। हम में आतुरता क्यों नहीं है? और ऑनेस्टली देखिए, मेरे को ये सवाल का जवाब दीजिए ना दीजिए, अपने आप को जरूर से जवाब दीजिए। हम में आतुरता क्यों नहीं है भगवान को पाने की, भगवान के बारे में जानने की? क्या इससे अच्छी विधि है किसी के पास? क्या इससे अच्छी विधि है? है तो सभी को बताइए, अपने आप को भी जानिए, उस विधि में लग जाइए। है? इससे अच्छी विधि नहीं है तो कृपया कार्य करने में लग जाइए। बताया जा रहा है कार्य कीजिए, कीजिए। हम्म। देखिए, प्लीज समझिए, चाहे कुछ भी बोला जाता है उसके पीछे बहुत बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता हो कि ऐसे ही आरती में ना ऐसे ही शिक्षाष्टकम बोल दिए। मैंने शिक्षाष्टकम श्लोक में तो बोलते हुए बहुत जगह सुना है, भावार्थ के साथ टेम्पल में भी डेली बोलते हुए बहुत कम जगह सुना, बहुत कम जगह सुना। श्लोक तो बोलते हैं, परंतु समझिए उसको बोलने का अर्थ है। आज भी मैं शिक्षाष्टकम के 8 ट्रांसलेशन पे आपको तोलने लग जाऊंगा ना, आप खुद बोलिएगा ये क्यों करना है प्रभु? हमको शर्म आ रही है कि हम भक्ति में अभी तक ये भी नहीं कर रहे। प्लीज समझिए, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के बोले हुए शिक्षाष्टकम का पूर्ण रूप से पालन कर रहा हो तो शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसीलिए कोई ऐसा ऐसी टाइम पास के लिए नहीं बोल देता आइए शिक्षाष्टकम सुन लीजिए, आइए ये आरती कर लीजिए। आई डोंट नो किस लिए ये हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को, और ये जो मैं बोल रहा हूँ, निशा माता जी, हिमांशी माता जी, एक बात बताइए, इससे अच्छा क्या कर रही थी आप? क्लास से बेटर और क्या चल रहा था आपके जीवन में जो आप इतना लेट ज्वाइन करें? हम लोग जो सेवा करना चाह रहे हैं, जिनकी सेवा करना चाह रहे हैं, जो जो सेवा करना चाह रहे हैं, उससे अच्छा कुछ है क्या जीवन में? हम लोग जिस मार्ग पे चल, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों के लिए, सबसे सिंपल अब हो चुका है। अभी तक मुश्किल था। जब कृष्णा बोलने लगते हैं ना, अपने कृत्यों से बोलने लग जाते हैं, तो फिर स्वीकार करना सबसे आसान हो जाता है। कृष्ण अपने कृत्यों से बोलने लग जाते हैं तो स्वीकार करना सबसे आसान हो जाता है। कृष्णा अपने कार्यों से करके बता रहे हैं। नेटवर्क खराब था तो मैं आई टेक बैक माय वर्ड्स, मैं वापस लेता हूं अपने शब्द। परंतु समझिए इस बात को, इससे अच्छा और कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कुछ मिलता है तो प्लीज सबको को चिल्ला चिल्ला के बता दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं।
मैं सच में सुनने के लिए तैयार, परंतु जितना मुझे ज्ञात है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज आश्लेषा माता जी का देखिए, हम लोगों को है ना एकदम सरल स्वभाव का होना चाहिए। हम सभी को सरल स्वभाव का होना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं ना, अगर थोड़ी सी भी कटुता है, थोड़ी सी भी जटिलता है, तो आप भक्ति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाले। थोड़ा सा बात छुपा करके पेट में बात रख लेते हैं, नहीं बढ़ेंगे। कल निशा माता जी ने बहुत ही सहजता से जिज्ञासा पूछी थी, आज ठीक उसी सहजता से, कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, परंतु वही वही गुण, सहजता का गुण आश्लेषा माता जी ने प्रकट किए जब एक कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद के एक कोट को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, परंतु उससे पहले ही, ये जब माता जी ने बोला था उससे पहले ही हम लोग इस विचार के थे कि आरयू जो आता है तो 4 अभी का और 2 पहले का। 4 तो 24 घंटे में आ जाते हैं और 2 पहले के। 6 आरयू को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे छोटी क्लास। अब वो छोटी क्लास कितनी छोटी होनी है वो आप लोग बता दें। हो सकता है 6 मिनट के लिए रख सकते हैं, 10 मिनट की भी रख सकते हैं। जितना छोटा रखना है रख लीजिए। बस वो आरयू डिस्कस होगा और आरयू एक्सप्लेन होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, 6 आरयू, 6 कोट्स। चलिए, ऐसा सोचा गया, ग्रुप पे ऐसा बोला भी गया, है ना, ये ऐसा मत है। टाइमिंग भी आप लोग बता दें, परंतु देखिए ये सब करें और मैं अधिक से अधिक करने के लिए तैयार, परंतु ये दृढ़ता को है ना लेकर के ही है। सब कुछ हो जाए, हैं, जैसे क्या होता है ना, किसान इंतजार कर रहा था कि खेत में पानी कब लगेगा। अब जो लोग कभी किसानी किए हों या किसान के बारे में थोड़ा सा भी पता हो, थोड़ा सा भी, तो बारिश जब होती है ना तो किसान 2 प्रकार का काम करता है। या तो पानी को जाने देता है या पानी को सकेर करके, समेट करके अपने खेत में रखने का कोशिश करता है ना। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, 15 दिन से इंतजार कर रहे थे, पानी कब होगा, बारिश कब होगी, होने वाली है, होगी होगी होगी। बारिश आई, 5 दिन तक बारिश हुई। किसान को पानी सकेर करके रखना था, बचा करके रखना था, समेट करके रखना था। बारिश हुई, किसान ने वो पानी समेटा नहीं और पानी निकल गया। अब क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगा। गलती किसका है, भगवान का। भगवान की गलती है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद तो प्रेम की वर्षा किए जा रहे हैं, हम उसको सकेर ही नहीं रहे, समेट ही नहीं रहे, हम उसको दूसरे में वितरित कर ही नहीं रहे। कृपा आ रही है, आने दो, जाने दो। प्लीज समझिए, तो दृढ़ता बढ़ा लीजिए एकदम, है ना, दृढ़ता बढ़ा लीजिए। या तो इससे अच्छा कुछ है, अच्छा कुछ है तो सभी को बता दीजिए, और नहीं है तो फिर दृढ़ता बढ़ा लीजिए। और क्या करके बता दें। चलिए, 25 अप्रैल का कोट है, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद टोक्यो में 1972 को बोलते हैं, समस्या यह है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए, समझिए इस बात को, पहले पहल तो यही होगा, प्लीज नोट कर लीजिए, हमारी क्लास के लिए भी ये एकदम प्रयुक्त है। पहले पहल तो यही होगा कि क्या होगा कि कृष्णा आशीर्वाद करेंगे। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। पहले पहल तो यही होगा, कृष्णा कृपा करेंगे और आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कृपा हो रही है और आप बहुत खुश हो जाएंगे।
हमने कार्य किया, कृष्णा कृपा किया। पहले पहल तो यही होगा। आप थोड़ी भक्ति करेंगे, कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे। हर बार पहले तो यही होगा, स्टार्टिंग में यही होगा सभी के साथ। परंतु थोड़े आगे बढ़िएगा ना, तो ये होगा क्या? समस्या यह है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। कैसा होता है? श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे। देखिए, पहले तो कृष्णा ने दिया, परंतु हम क्या अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हम क्या इंद्र तृप्ति को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। कृष्णा ने जो भी अच्छा किया, वो तो कृष्णा ने किया, परंतु हम क्या कर रहे हैं? कृष्णा कृपा कर रहे हैं, हम स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, इसीलिए बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, स्वीकारिए, स्वीकारिए, मानिए। बहुत डिवोटीज को मैं बहुत बार बोल चुका हूं, स्वीकारिए, कृष्णा कृपा कर रहे हैं। अब नहीं कीजिएगा ना, स्वीकार नहीं कीजिएगा, तो मालूम है क्या कीजिएगा? आप दूसरे चीज को स्वीकार कर लीजिएगा, किसी भी दूसरे को स्वीकार कर लीजिए। और जैसे ही दूसरे को स्वीकार कीजिएगा, कृष्णा बोलेंगे इसको जरूरत ही नहीं है, इसका छीन लेता है। या फिर आप अहंकार में अपने आप को बोलिएगा, हम पहले ही ठीक है, हम पहले ही ठीक है। तो कृष्णा क्या करेंगे? सब छीन लेंगे। जितना कृपा किया था सब छीन लेंगे। दो स्थिति में, या तो आप अस्वीकार कीजिएगा, या तो आप भौतिकता में स्थित रहना चाहिए। कृष्णा कृपा किए, कृपा के बावजूद भी आपको तो भौतिक नशे से छुट्टी नहीं मिल रही, तो कृष्णा क्या करेंगे? कृष्णा सब कुछ छीन लेंगे। अब जब ऐसा होता है तो लोग कैसा है, नास्तिक बन जाते हैं। बोलते हैं कि भगवान की भक्ति करके भी कुछ नहीं मिलता है। जब भगवान की दृढ़ता से भक्ति करें हैं तो भगवान सब छीन लेते हैं। तो ये भगवान की कृपा थी। प्रेम का मार्ग नहीं स्वीकार कर रहे थे, दर्द का मार्ग मिल रहा था। और ये जो दर्द का मार्ग था, वो भी थोड़ा छोटा दर्द का मार्ग था। जब सब कुछ छीन लेना है तो भी छोटा दर्द का मार्ग है। सपोज कीजिए, आप इस भौतिक ऐश्वर्य को पाने के बाद भगवान की भक्ति नहीं करना चाह रहे। अब भगवान क्या कर रहा है? भगवान रेसिप्रोकेट तो कर रहा है। भगवान क्या बोल रहा है? भगवान बार बार आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे। देखिए, कृष्णा है ना, कृष्णा बहुत ही नटखट है। क्या? कृष्णा एक बार मार्ग दिखाते हैं, दूसरी बार मार्ग दिखाते हैं, उसके तीसरी बार क्या करते हैं? हैं? तीसरी बार मटकी फोड़ देते हैं। मटकी फोड़ देते हैं, फिर कुछ नहीं बचता। हम्म तीसरी बार मटकी फोड़ देते हैं। आप जो अहंकार की मटकी बना करके रखे है ना, सब फूट जाएगी। देखिए, मत ऐसा कीजिए ना। क्यों इस रास्ते चलना चाह रहे? इस रास्ते चलेंगे तो भी भक्ति मिलेगी। हो सकता है इस जन्म में नहीं मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी, 100 जन्म बाद मिलेगी, मिलेगी। अगर दर्द के मार्ग भी चल रहे हैं तो भक्ति मिलेगी। पर क्यों चलना चाह रहे? बहुत रोना धोना हो जाएगा। आप किसी को प्रिय समझ करके चल रहे हैं, आपसे छिना जाएगा, आपका क्या हाल होगा, क्या गति होगी? क्यों इस रास्ते चलना चाह रहे? क्यों कृष्णा से खेलना चाह रहे? नहीं जीत पाइएगा, नहीं जीत पाइएगा, मत कीजिए ऐसा। बहुत बार जब दर्द बढ़ जाएगा ना, तो नास्तिक बन जाइए। दर्द इतना बढ़ जाएगा, आप सोचिएगा हमने तो इतना साल नाम जप किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, उसके बाद नास्तिक बन जाइए, कुछ नहीं कर पाइए, कुछ नहीं कर पाइए।
बड़ा सरल है भक्ति करना, कृपया सरल वाले मार्ग को स्वीकार कर लीजिए। मुश्किल मुश्किल नहीं। जहां पे बुद्धि लगाए, जहां पे समर्पण हटाया, जहां पे अपने आप को समझा कि हम कर लेंगे, बस कृष्णा ने बोला कि देखो अहंकार तो भरा पड़ा है इसमें। बोले भक्ति करेंगे, इस अहंकार के साथ भक्ति होगी। चलो एक काम करते हैं, अहंकार को ही छीन लेते हैं। अहंकार किस पे कर रहा है? प्लीज, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस, बहुत बुरा लगेगा। अहंकार किस पे कर रहा है? परिवार पे कर रहा है। लाओ परिवार छीन लेते। किस पे कर रहा है? धन पे कर रहा है। लाओ धन छीन लेंगे। क्या करते रहता है फ्री टाइम में? पैसा ज्यादा है उसलिए ये कर रहा है ना, लाओ पैसा छीन लेंगे। क्या कर रहा है? पैसे के लिए दौड़े भाग रहा है, पैसे का स्रोत छीन लेंगे, पैसे का जो भोक्ता है उसको छीन लेंगे। कर क्या लीजिएगा? कर क्या लीजिएगा? ये कृष्णा की विशेष कृपा होती है। अब इसके पास, अब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, भक्ति करने के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। परंतु बाकी लोग कैसे हो जाएंगे? बाकी लोग बोलेंगे नास्तिक हो गया। कृष्णा ने हमारा सब छीन लिया। कृष्णा ने नहीं छीना, आपने छीनने पे विवश किया। कृष्णा तो आपसे प्रेम चाहते थे, आपको बोला प्रेम करोगे, आपने पहले तो बोला हाँ करेंगे। किसी और से प्रेम है? नहीं, हमको किसी और से प्रेम नहीं है। अब कृष्णा क्या समझेंगे? इसको तो मेरे से प्रेम है। अब आपने क्या किया? थोड़े रास्ते चलने के बाद बोले नहीं नहीं ठीक है, भगवान से तो प्रेम करना है, और 24 घंटे थोड़ी ना प्रेम किया जाता है। अब भगवान इस बात को नहीं स्वीकारेंगे। अब नहीं, गलती हो गई आपसे, हो गई गलती। पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी था, आप बोल सकते थे हम तो नहीं प्रेम करेंगे। एक बार बोला क्यों प्रेम करेंगे? आप ही चाहिए। कृष्णा तो भगवत गीता में प्रॉमिस किया ना, जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसको मार्ग बताऊंगा ताकि वो मेरे पास आ सके। मार्ग बताएंगे। अब प्रेम प्रेम से चलना है तो प्रेम वाला मार्ग बताएंगे। अब नहीं मानिएगा तो फिर माया देवी वाला मार्ग बताएंगे। है, माया देवी आपको ले जाएंगी, दर्द होगा थोड़ा, है, आनंदित लगेंगे, उसके बाद फिर अंतिम में स्वीकारना पड़ेगा। समझिए, समझिए इस बात को। हम नहीं नहीं जीत पाएंगे कृष्णा से। स्वीकार कर लीजिए, कृष्णा का प्रेम स्वीकार कर लीजिए, कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लीजिए, हाथ जोड़ करके कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है। और जो नहीं मान रहे हैं, बड़ा कष्ट भोगेंगे। मैं किसी का अहित नहीं चाहता, सच में अहित नहीं चाहता। जो मेरा अहित भी कर रहा हूं मैं उसका भी अहित नहीं चाहता, क्योंकि देखिए सब कोई संघर्ष कर रहा है। ठीक है, अनजाने में कोई मेरा बुरा भी कर दिया, हम उसका बुरा क्यों करेंगे? कोई मेरा बुरा कर दिया तो हम उसका बुरा क्यों करेंगे? कोई मेरे साथ गलत कर रहा तो हम उसका गलत कर दें। मैं सबका हित ही चाहता हूं। प्लीज समझ लीजिए, समझ लीजिए। क्लास के स्टार्टिंग में भी वही बात बोल रहे थे, समझ लीजिए, प्लीज समझ लीजिए। और जो भी कष्ट लगे कि प्रभु जी ठीक है, आपकी बाकी सारी बातें ठीक है, और हमको एक ये कष्ट हो रहा है, आप सीधे सीधे पूछ लीजिए। सबके सामने पूछना है, अकेले में पूछना है, व्हाट्सएप पे पूछना है, यहाँ पे पूछना है, जहां पे पूछना है, जैसे पूछना है, पूछ आंसर करने के लिए तैयार हूं। सच बता रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपना जो निर्धारित कर्तव्य है उसको छोड़ बोलूंगी नहीं होगा।
देखिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों करता हूँ? आप देखते होंगे कि सब जगह जहां पे भी आप जाएं वहां पे कोई स्ट्रेस नहीं करता, वहां पे बोलते हैं ये रहा रास्ता, चल लो तो अच्छा, नहीं चलो तो कोई बात नहीं। करते हैं ना? यस नो? कहीं पे भी स्ट्रेस करते हैं, प्लीज समझ जाइए, प्लीज बच जाइए, आप मान जाइए, कहीं पे करते हैं? हैं? यही यही होता है ना कि ये रहा रास्ता, चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो कोई बात नहीं है, हम चलते हैं, हमको तो चलना है, हमको यही रास्ता चलना है, आप आ जाओ तो ठीक है, नहीं आओ तो नहीं आओ। है जैसे बस बस में चिल्लाता है ना, है दिल्ली से मथुरा जाए तो क्या चिल्लाता है, मथुरा 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 मथुरा, चल लो तो ठीक है, नहीं चलो तो कोई बात, है ना? तो वैसे ही चिल्लाते हैं, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो कोई नहीं। आप समझिए मैं क्यों बोलता हूँ इतना ज्यादा, इतना दृढ़ता, इतना शुद्धता, इतना बार 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 क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये देखिए, ये बहुत बहुत गुह्य ज्ञान, बहुत अंदरूनी ज्ञान। गुरु को किसी को शिष्य जल्दी स्वीकारना नहीं चाहिए, कोई भी गुरु हो उसको शिष्य स्वीकारना नहीं चाहिए, परंतु एक बार गुरु ने किसी को शिष्य स्वीकार कर लिया, अब शिष्य की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की। अब शिष्य जब तक भगवत धाम नहीं आएगा, जब तक नहीं जाएगा, गुरु को बार 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 जन्म लेना पड़ेगा, जब तक वो भगवत धाम न चला जाए। क्योंकि गुरु की शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। अब लोग चाहते ठीक उल्टा है, लोग चाहते हैं आप आए हैं, जितना देर बोल रहे हैं बोल लीजिए, हम सुनेंगे, जितना हमको करना है करेंगे, नहीं तो हम चलते। गुरु ये होते ही नहीं, गुरु ये होते ही नहीं। आप कल्पना बना लिए कि एक गुरु का एक नाम बना लिए, गुरु, ये गुरु वो ही होता है। गुरु शिष्य को नहीं छोड़ सकता, अगर कोई शिष्य है ना तो गुरु शिष्य को नहीं छोड़ सकता। शिष्य मूर्ख होता है, शिष्य चला जाता है। अब इससे ज्यादा कृपालु कोई क्या मिलेगा? हाथ पकड़ करके चला रहे हैं, और आप जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आगे बहुत ज्यादा बात बोलता नहीं हूँ, आगे हम आपके समझ पे है ना, इसीलिए बारंबार रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि समझ जाइए, समझ जाइए, ऐसा मत कीजिए, मन अनुसार, इच्छा अनुसार। और जिसको बार बार ये डिस्टिंक्शन बताते हैं ना, जिसको वैष्णव जानना है वो साफ साफ बोल दे वैष्णव, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। परंतु आप समझिए, आप गुरु को कष्ट दें अथवा ना दें, कार्य करें अथवा ना करें, ये करें वो करें, ऐसे करें वैसे करें, जो भी करें जो भी ना करें, गुरु प्रसन्न मात्र एक अवस्था में होंगे, वो आपके लिए कष्ट सहने के लिए तैयार है, तभी तो शिष्य स्वीकारेंगे। परंतु गुरु प्रसन्न मात्र एक अवस्था में होंगे, आप भगवत धाम लीजिए, आप भगवान की सेवा कीजिए, आप भक्तों की सेवा कीजिए, यही अवस्था में प्रसन्न होंगे, और कोई अवस्था नहीं हो सकती प्रसन्न होने की, कोई अवस्था नहीं, है ना? आई होप सभी को समझ में आ रहा हो कि क्यों इतना पुश किया जाता है, क्यों बोला जाता है दृढ़ता, शुद्धता, है ना? नहीं तो आप सोच के देखिए कितना कुछ किया जा सकता है, ये जीवन है, इस जीवन में कितना कुछ किया जा सकता है।
अभी सुबह वाला आरती होता है, शाम वाला एक क्लास होता है, रात वाला एक क्लास होता है। अभी एक और क्लास के लिए बात कर रहे हैं, फिर भगवत गीता की क्लास होने के बाद होगी। क्यों कर रहे हैं भाई? बहुत सारे लोग तो नहीं जुड़ रहे। एक गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लोग स्वीकारे न स्वीकारे, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि शिष्य को हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। आज भी लगता है कुछ हार्ड हिटिंग श्लोक है ना? मैंने बस अभी ऊपर ऊपर सतही रूप से देखा। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा प्रिय। हरे कृष्णा गुरु जी। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले यानी शवतुल्य देह की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तात्पर्य: ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि वे भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए थे। यहाँ पर वे अपनी इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। केवल अज्ञानवश ही मनुष्य इंद्रिय तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है। भगवान तो कल्प वृक्ष के सदृश है, चाहे जो कुछ भी उनसे लिया जा सकता है, किंतु सामान्यतः लोग यह नहीं जानते हैं कि उनसे किस प्रकार का वरदान प्राप्त किया जाए। स्पर्श सुख या काम सुख तो कुकर सुकर के जीवन में भी पाया जाता है। ऐसा सुख अत्यंत तुच्छ होता है। यदि कोई भक्त ऐसे तुच्छ सुख के लिए भगवान की पूजा करता है, तो समझना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान से शून्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आप भक्ति छोड़ करके कुछ भी बताइए, भक्ति या कृष्णा की सेवा, भक्तों की सेवा, आध्यात्मिक कार्य छोड़ करके कोई भी कार्य बताइए, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि ये इसी कैटेगरी में फॉल करता है। क्या? स्पर्श सुख और काम सुख। सॉरी, एक बार डिलीट कर दो। किसमें फॉल करता है? स्पर्श सुख, काम सुख। और ये क्या है? कुकर सुकर है। निम्नतम निम्नतम प्राणियों के जीवन में भी ये उपलब्ध कराया जाता है। एक बात बताइए, अगर आपको मानव जीवन मिला और आप कुत्ते या सुअर जैसा कार्य कर रहे हैं, तो आपका अगला जीवन कुत्ता या सुअर वाला क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कुत्ते या सुअर बन के ही आप कार्य जो आप अभी कर रहे हैं वो तब भी कर सकते हैं, तो मानव जीवन का क्या लाभ? ध्रुव महाराज अपनी प्रवृत्ति का भर्त्सना कर रहे हैं। ध्रुव महाराज तो नित्य सिद्ध हैं, उनमें कोई मलिनता नहीं, परंतु वो इस प्रकार से अपनी भर्त्सना कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं अपनी भर्त्सना? क्योंकि वो अपने आप को निम्न जान रहे हैं। भक्तों का ये गुण होता है कि वो अपने आप को निम्न बताते हैं। वो निम्न नहीं होते, भक्त निम्न नहीं होते, परंतु जिस प्रकार अर्जुन भगवत गीता में अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं या फिर अपने आप को अज्ञानी बता रहे हैं, वो पूर्ण ज्ञान में सिद्ध है। 10वें अध्याय में पता चलता है, पूर्ण ज्ञान में सिद्ध है। वो हर बार आते ही इसलिए है ताकि कृष्णा के कार्य में वो जो भी अपना योगदान दे सके। भगवान के काम में क्या योगदान देंगे?
भगवान हमारा सेवा को स्वीकार कर ले, बस यही है ना। तो आते ही इसीलिए, है ना। तो ध्रुव महाराज में कोई मलिनता नहीं है, परंतु वो सामान्य लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति बता रहे कि देखिए भगवान के पास जाते हैं, इंद्र तृप्ति की भावना की आकांक्षा कर लेते, परंतु प्रॉब्लम यही है, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। आप भगवान के पास किसी भी कारण से चले जाइए, अब आप फंस चुके हैं। किसी और के पास चले जाते, देवी देवता के पास चले जाते, गलती आपने यहीं पे कर दी, भगवान के पास चले गए, गलती हो गया, अब नहीं बच पाएंगे। भगवान कौन है? परम आकर्षक, सभी को आकर्षित कर ले। भगवान के पास गए तो थे इंद्रिय सुख मांगने, परंतु जैसे ही कृष्णा ने अपना ज्ञान प्रकट किया, अब कृष्णा उनको और आकर्षित कर लिया। अब ध्रुव महाराज के पास दो विकल्प था। आप समझिए, यहाँ पे ध्रुव महाराज अगर सामान्य व्यक्ति मान ले, शुद्ध भक्त हैं, परंतु एक बार के लिए सामान्य व्यक्ति मान लीजिए, जैसे ध्रुव महाराज सामान्य व्यक्ति बन के अपनी भर्त्सना कर रहे हैं, तो ध्रुव महाराज के पास दो विकल्प थे। कृष्णा जो अपना ज्ञान, दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, उसको स्वीकार कर ले, दूसरा अस्वीकार कर दे। नहीं मानते हम। अगर ध्रुव महाराज कृष्णा के ज्ञान को अस्वीकार कर देते तो ये दर्द का मार्ग होता। ध्रुव महाराज ने जैसे ही कृष्णा के ज्ञान को, कृष्णा के शब्दों को, कृष्णा की आज्ञा को, कृष्णा की इच्छा को स्वीकार कर लिया, ये प्रेम का मार्ग हो गया। जो कृष्णा के कहे को अस्वीकार करेगा तो वो दर्द के मार्ग पर चलेगा। बड़ा आसान था। बुद्धिमानों के लिए ये कोई विकल्प नहीं होता, परंतु मूर्खों के लिए विकल्प होता है। कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। Who is stopping me? My life, my rules, मेरा जीवन, मेरी इच्छा है, हम बताएंगे क्या करना है। परंतु जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार से कार्य नहीं करते। मेरा जीवन, मेरी इच्छा। भक्त जो होते हैं वो सत्य को स्वीकारते हैं। भक्त में ये हमेशा ये गुण पाया जाता है, वो सत्य को स्वीकारते हैं। परम सत्य उनके लिए यही है कि जो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। चूंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले कोई स्वर्ग तक क्यों न उठ जाए, काल क्रम से वह नीचे गिर जाता है। तात्पर्य: श्रवणम कीर्तनम द्वारा भक्ति से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना कर्मियों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति से होने वाले सुख से या ज्ञानियों अथवा योगियों द्वारा निर्गुण पर ब्रह्म के साथ तदात्म से प्राप्त सुख से नहीं की जा सकती। योगी सामान्यतः विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं, किंतु भक्तजन न केवल उनका ध्यान करते हैं, वरन उनकी वास्तविक सेवा में लगे रहते हैं। पिछले श्लोक में एक शब्द आया है, भवाप्यय, जो जन्म तथा मृत्यु का सूचक है।
भगवान जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा दिला सकते हैं। यह सोचना भ्रामक है, जैसा कि एकेश्वरवादी कहते हैं कि एक बार जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने पर मनुष्य परब्रह्म में लीन हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तों को श्रवणम कीर्तनम से जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना ब्रह्मानंद से नहीं की जा सकती, जो परब्रह्म में लीन हो जाने से दिव्य आनंद की निर्विशेष धारणा या कल्पना मात्र है। कर्मियों की स्थिति तो और भी गिरी हुई है। उनका लक्ष्य उच्च लोकों को प्राप्त करना रहता है। भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग लोक जाते हैं। किंतु अन्यत्र भगवद गीता 9.21 में हम पाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति। ज्यों ही पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है, स्वर्ग को प्राप्त मनुष्यों को नीचे आना पड़ता है। वे आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों के समान हैं, जो चंद्रमा पर जाते हैं, किंतु ज्यों ही उनका ईंधन चुक जाता है, उन्हें पृथ्वी पर पुनः उतरना पड़ता है। जिस प्रकार जेट नोदन के बल पर चंद्रमा या अन्य ग्रहों को जाने वाले आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को ईंधन चुक जाने पर नीचे उतरना पड़ता है, उसी प्रकार यज्ञों तथा पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले लोगों को भी नीचे उतरना पड़ता है। अंतकासी लुलितात। मनुष्य काल रूपी तलवार से इस भौतिक संसार में अपने उच्च पद से काट कर गिरा दिया जाता है और वह फिर नीचे चला आता है। ध्रुव महाराज को बोध हुआ कि भक्ति का फल परम पूर्ण में तादात्म्य होने से या स्वर्ग लोक जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पतंताम विमान विमानात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं, वे उन विमानों के तुल्य हैं जो ईंधन चुकने पर नीचे गिर पड़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझिए। देखिए, जो शुरुआत में बोल रहे थे, जो दिव्य बात बता रहे थे आज के दिन में, वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ऑल्दो स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई है, परंतु वही एक बात है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। पूरे श्लोक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा दिला सकते हैं। सूर्य प्रकाश, भगवान ने ये दायित्व गुरु को दे दिया। मेरा काम है, अब तुम करो। समझिए, भगवान प्रत्यक्ष रूप में अब तो कलयुग के अंत में आएंगे, है ना। अब अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? भगवान तो कलयुग के अंत में आएंगे प्रत्यक्ष रूप से। कौन निकालेगा? अब हमारे पास बस एक विकल्प है। तो सुबह गुरु आरती करते हैं ना, मात्र एकमात्र गुरु ही है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकालेगा, और कोई नहीं निकालेगा। एक गुरु बचाए तो बचा ले, और अगर नहीं बचाए तो खत्म। एक गुरु कृष्णा तक पहुंचा दे तो पहुंचा दे,
और गुरु कृष्णा तक नहीं पहुंचा है। अब पता नहीं, हो सकता है शुकर वुकर वाला, कुकर शुकर वाला जीवन मिल जाए। इसके बाद अगर अगर सब कुछ मिलने के बाद भी हमने कृष्णा का प्रेम अस्वीकार कर दिया, उसके बाद कौन सा जीवन मिलता है वो तो कृष्णा जाने है। फिर तो हमारा जो कर्म है उस अनुसार अच्छे बुरे कर्म, कितने चींटियों को मारा, कितने चूहों को मारा, कितने गिलहरियों को मारा, कितने कॉकरोच को मारा, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और मात्र उतना ही नहीं, कृष्णा को बिना प्रदान करके प्रसाद खाया, मतलब खाना खाया, कृष्णा को बिना प्रदान करके खाना खाया है। कोई भी कार्य करते हुए न चाहते हुए है? अभी बहुत सारे अभी बहुत सारे मच्छर हो रहे है ना, सब जगह मच्छर होंगे, और मेरा रिक्वेस्ट है मलेरिया डेंगू ये सबसे थोड़ा बचिएगा। अभी मच्छर को मारना भी अपराध है, पाप है। भक्त जो होते हैं मच्छर को नहीं मारते, मच्छर को भी नहीं मारते, भगाने का कोशिश करते है ना, परंतु न चाहते हुए भी मर गया। आपने क्या किया, आपने कंडा जलाया, गोबर का कंडा जला दिया, जलाया, घास में मर गया, अपराधी कौन? आप सोच के देखिए, आप अपराधों से कैसे बचिएगा? आप प्लीज समझिए, एक जीव की हत्या है, कान पे अभी एक मच्छर आ गया, एक जीव की हत्या, इसको भी सामान्य रूप से मत लीजिए। कोई बात नहीं, एक जीव की हत्या कर दी है। कोई ऐसे हैं जो गेहूं और चावल नहीं खाते हो? आप में से कोई ऐसे हैं? गेहूं में कीड़ा होता है, बोले हमने तो कीड़ा नहीं देखा, हम तो आटा लेकर के आए थे। आप ही के लिए आटा प्रोसेस हुआ था ना, गेहूं में से आटा आप ही के कारण बना था ना। कीड़ा लगा हुआ था, कीड़ा को धो करके मार करके हटाया गया है, और उसके बाद वही गेहूं पिसाया, साफ हुआ, आपके पास आटा आया। उस जीव की हत्या का कारण कौन? आप कैसे पाप कर्मों से बचेंगे? इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई भक्ति ना करे तो पता नहीं कौन से गर्त में जाकर के गिरेगा, क्योंकि कौन कौन पापों की सजा मिलेगी, हमने तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो ऐसा है जो चावल खाना बंद कर देगा, चावल में कीड़ा होता है ना, उसको सुन्ना बोलते हैं शायद, बहुत जगह बहुत कुछ बोलते हैं। क्या उस अपराध से बच सकते हैं? बहुत बार चींटी लग जाती है। लोगों देखिए, कितने छोटे छोटे भी होते हैं, कितने बड़े अपराध होते हैं, कितने छोटे छोटे अपराध भी होते हैं, परंतु छोटे अपराध भी छोटे नहीं है, वो भी बहुत बड़े हैं। वहां पे भी जीव हत्या हो रहा है। आप सोचते हैं आपकी जीव हत्या नहीं कर रहा, चलते फिरते कभी पेड़ पौधे के पैर लग गया, मर गया, किसके कारण? घर बनाते समय कितने पेड़ काट देते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको काट देते हैं। घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ क्या होता है, क्या वीड्स, वीड्स को क्या बोलते हैं? वीड्स को क्या बोलते हैं? पेड़ में जो अगल बगल में आ जाते हैं, खरपतवार प्रभु। खरपतवार। अब उसको मार दिया, उसको हटा दिया, वो अपराध नहीं है, वो हत्या नहीं है। अब कैसे बचिएगा अपराध करने से? गुरु को दिखाई देता है, आप लोगों को, बाकी लोगों को नहीं, बाकी लोगों को नहीं दिखता।
बाकी वो लोगों को लगता है कोई बात नहीं, हो गया हो गया। अरे फंस जाइएगा ये सब, जब हिसाब किताब होगा तो फंस जाइएगा, बड़ा लंबा लिस्ट निकलेगा, बहुत कुछ कर रखा है। ये तो इस जन्म का है, पिछले जन्म में क्या कर रखा है उसका भी पोथी खुलेगा। आप समझिए, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए अगर हमने किसी एक भक्त को दुखी कर दिया, बस दुखी कर दिया, हमने उनका चला करके अहित नहीं किया, बस दुखी कर दिया, इस अपराध से कोई बच पाएगा क्या? नाम अपराध नंबर 1 है। न चाहते हुए, हम नहीं चाहते थे दुखी करना, दुखी कर दिए, अब कैसे बचिएगा? ये निंदा में आ जाएगा, कैसे बचिएगा? भक्ति कैसे कीजिएगा? बहुत मुश्किल हो। इसीलिए गुरु का संरक्षण होता है, गुरु का शेल्टर होता है, गुरु बचा करके रखता है। बारिश हो रही है बाहर, आप पे कुछ नहीं होगा। आप समझिए, भौतिक नशा बाकी लोगों का कम हो गया क्या? जो लोग भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भौतिक नशे में नहीं डूब रहे हैं, पर इंक्रीज नहीं हो रहा है क्या? भौतिक नशा अब अधिकाधिक नहीं हो रहा है क्या? आप में से बहुत लोग सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, कोई भी जहाँ पे टाइम बर्बाद करते हैं, लोगों का बढ़ता नहीं जा रहा है क्या? और ज्यादा 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 जो भी टाइम बर्बाद करने वाला कार्य, जो भी भौतिक नशे में डूबने वाला कार्य, बढ़ता नहीं जा रहा है क्या? बारिश हो रही है बाहर, भौतिकता की बारिश हो रही है, परंतु भक्ति का संरक्षण में बचे हुए हैं। गुरु एक बार संरक्षण छीन लेंगे ना, हटा देंगे ना, पता चलेगा है, एसिड रेन होगा। एसिड रेन समझता है क्या होता है? हम लोग जहरीला प्रदूषण करते रहते हैं। जो पहली बारिश होती है ना, उसमें क्या होता है कि सारा जितना जहरीला प्रदूषण होता है वो सबको पकड़ करके, हाँ, बारिश होती है। हवा में जितना जहरीला होता है सब कोई को पकड़ करके बारिश होती है। उससे उससे क्या होता है, वो एसिड की तरह होता है, सब कोई को जला भी देता है, बहुत बार जला भी देता है, बहुत बार पेड़ पौधों को जला देता है, इतना इतना जहरीला होता है। तो इस प्रकार की बारिश तो हो रही है, परंतु गुरु का संरक्षण है, भक्ति का संरक्षण है, तो आप बचे, परंतु इसका मिसयूज मत कीजिए, है ना। देखिए करना क्या है, बस ये फाइनली देख लीजिए। योगी सामान्यतः विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं, बस इतना ही नहीं, किंतु भक्तजन न केवल उनका ध्यान धरते हैं, समझिए, जो योगी है, जो परमात्मा रूप में भगवान को जानते हैं, वो ध्यान धरते हैं, परंतु भक्त बस इतने पे नहीं रुकते। भक्त क्या करते हैं? उनकी वास्तविक सेवा में लगे रहते हैं। भक्त का कार्य है, भक्त का कार्य है भगवान के वास्तविक सेवा में लगे रहना। इसीलिए बारंबार बोलते हैं भगवान की सेवा, भगवान की सेवा। हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा है। हमको भगवान से दिव्य प्रेम तो जागृत करना ही है। मेरे मुख से कितनी बार आप सुनते हो, सेवा कीजिए, सेवा, थोड़ा सा भी कार्य कीजिए, जिस भी तरीके से कार्य कर सकते हैं कार्य कीजिए, कार्य कीजिए। जीवन का पता नहीं है, फाइनल एग्जामिनेशन का पता नहीं है, कार्य कीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छी गति से मरे या बुरी गति से मरे, एक एक्सीडेंट में मरे या हार्ट अटैक से मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आपके हृदय की इच्छा क्या है, प्रबल इच्छा क्या है। जब तक आपकी प्रबल इच्छा कृष्णा की सेवा करना नहीं होगा, भगवत धाम नहीं रहिएगा। लिख लीजिए, नाम जप करने का भी
अंत ऑब्जेक्टिव यही है, सेवा करना। अब सेवा कर ही नहीं रहा है, नाम जब किए जा रहा है, कृष्णा के धाम के रहिएगा। अगली बार फिर से आइएगा, फिर से नाम जब कीजिएगा, फिर सेवा करने का मन करेगा तो भगवत धाम चले जाइए। अब फिर मन नहीं करेगा, फिर भौतिक नशे में डूबने का मन करेगा, फिर एसिड ड्रेन में नहाने का मन करेगा तो नहा लीजिएगा, फिर चले जाइएगा भौतिकता में। जब तक भगवत सेवा में नहीं लगेंगे तब तक भगवत धाम नहीं। जब तक भगवत सेवा में नहीं लगेंगे भगवत धाम नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, है ना, एकदम क्लियर हो। ओके ओके, तो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिनकी कोई जिज्ञासा हो वो पूछ सकते हैं, परंतु प्लीज नोट कर लीजिए, जब तक भगवत सेवा में नहीं लगेंगे भगवत धाम नहीं है, भगवत धाम नहीं मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए, तो वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेंगे? हैंड रेज जल्दी, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो वो कोई जल्दी जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा। यस, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य शतव्रत की जय जय कवि भगवत की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये किन्हीं की जिज्ञासाएं हो तो पूछिए। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है? यस, कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी पूछना है। हाँ, ओके। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है तो मैं 1 मिनट दूंगा। हाँ हाँ, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। राघव प्रभु जी, मैं आंसर करूंगा। पहले किसी और को पूछ लेने दीजिए। ठीक है, यस। बाकी और किन्हीं की जिज्ञासा है तो पहले पूछ लेंगे। मैं आपकी जिज्ञासा आंसर करूंगा, चिंता नहीं। ठीक है, नहीं, किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है। चलिए, तो राघव प्रभु जी की कल की जिज्ञासा थी। हाँ। हरे कृष्णा गुरु जी, पहला, गोपीस का कृष्णा के साथ प्रेम आदान प्रदान, और दूसरा, डिवोटीज जो रास लीला करते हुए कृष्ण गोपी की सेवा कर रहे थे, लाइक एलिवेटेड गुरुज एंड गोस्वामी, इन दोनों में कौन सी सेवा हायर है?
देखिए समझिए, पहले भक्तिमय दृष्टिकोण चाहिए कि पहले तथ्यात्मक दृष्टिकोण? तथ्य पहले बता दें, बाद में भक्तिमय दृष्टिकोण बता दें। तथ्य पहले बता दें। तथ्य ये है कि हमेशा कृष्णा की जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहा हो, जो डायरेक्टली सेवा कर रहा हो, वो हमेशा ही उच्च स्थान पे होगा। यही तथ्य है। श्रीमती राधा रानी महारानी से ज्यादा सेवा कोई नहीं कर सकता, उसके बाद गोपियों से ज्यादा सेवा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तथ्य हो गया। परंतु तथ्यात्मक रूप से देख करके कर क्या लीजिएगा? हैं? कर क्या लीजिएगा? अपना जीवन परिवर्तित कर लीजिएगा, ज्ञानी बन जाइएगा, क्या कर लीजिएगा? बहुत ज्ञान हो गया, बहुत बहुत प्रखंड ज्ञानी बन गया, क्या कीजिएगा उससे? हैं? कोई लाभ है? उस ज्ञान का कोई लाभ है? आपके लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते, उस ज्ञान का कोई लाभ है? देखिए, जिसकी जिस प्रकार की जैसी चेतना है, उसको उस प्रकार की सेवा का अवसर मिलता है। हमको अपनी सेवा पूर्ण शुद्धता से करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, चाहे कोई भी सेवा हो। जो गोपियां होती हैं, वो श्रीमती राधा रानी महारानी का जो एलिवेटेड पोजीशन है, उस पोजीशन को जान करके अत्यधिक प्रसन्न होती है। तो जरूरी नहीं है हम ही एलिवेटेड हो, है? अभी सपोज कीजिए आप सबसे निकृष्ट है, सबसे बेवकूफ, सबसे बड़े मूर्ख, परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद आप पे कृपा ली, गुरु आप पे कृपा ली। बोलते हैं मूर्ख तो है, बहुत ही पागल इंसान, परंतु हाँ ठीक है, मेरी आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर। आपको इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए? कृष्णा के धाम में रहने के लिए, कृष्णा की सेवा करने के लिए इससे ज्यादा कुछ चाहिए? यस नो? है अत्यधिक मूर्ख है, परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का प्रिय। इससे ज्यादा कुछ चाहिए? गुरु का प्रिय, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? सबको ही इससे ज्यादा कुछ चाहिए होता है? यस नो? गुरु का परम प्रिय, गुरु बोलते हैं यही सबसे अच्छा, इससे ज्यादा कुछ चाहिए होता है? अब बताइए, अगर आप अपनी सेवा पूर्ण श्रद्धा से कर रहे हैं, पूर्ण दृढ़ता से कर रहे हैं, पूर्ण शुद्धता से कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए? इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। तो कौन एलिवेटेड पोजीशन पे, आप क्या करना है आपको जान करके? है आपको जान करके करना क्या? आपको कोई तमगा लगाना है, बैच लगाना है? आपको कोई बैच लगाना है, आपको कोई अपने आप को उच्च जानना है, क्या कर लीजिएगा उसको जान करके? क्या कर लीजिएगा? इसीलिए बोलता है तथ्यात्मक दृष्टिकोण का कोई मतलब नहीं है। ठीक है राशि माता जी, जब भी मौका मिले आप माना कीजिए, प्लीज समझिए। एब्सकॉन्डिंग रहिएगा ना तो भक्ति नहीं कर पाइएगा, चाहे कोई भी कारण हो। कोई भी कारण से आप आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, आप कम से कम मानिए तो कि हमारे साथ ये हुआ। आप चुपचाप, अगर सपोज कीजिए आपको 15 दिन आपका सेम सिचुएशन हो जाए, 15 दिन आप भाग जाइए, 15 दिन तक कुछ नहीं बोलिए, आपको जब भी मौका मिले आप बताइए ना। इस प्रकार से एब्सकॉन्डिंग तरीके से भक्ति नहीं होती है? इस प्रकार से पुलिस में वारंट निकाला जाता है गुमशुदा का, है ना? ऐसे भक्ति नहीं होती है। गुरु की हमेशा आज्ञा पालन होती है, हमेशा गुरु की आज्ञा पालन होती है। और कभी नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए ये कारण रहा, इस कारण से हम नहीं कर पा रहे। ये गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि चेक करते रहे।
आपसे पूछेगा कि क्यों नहीं आए थे, क्या कर रहे थे, कहाँ थे। या हम गुरु पे कृपा कर दें, एक बार बता दें कि अच्छा हम इस कारण से नहीं आए। नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर हर सांस गुरु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर सांस। और अगर नहीं लिया हमने वो सांस गुरु के अकॉर्डिंग, तो हमको बताना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, 5 मिनट ज्वाइन किया, 10 मिनट ज्वाइन किया, एक दिन ज्वाइन किया, दूसरे दिन ज्वाइन किया, फिर बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारी स्थिति नहीं है, हम ये है, हम वो है, हम बाद में बता देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये भक्ति नहीं होती है। जब तक हम पूर्ण समर्पण से आज्ञा पालन करने का प्रयास नहीं कर रहे, तब तक भक्ति नहीं होगी। देखिए, समझिए, क्लास ज्वाइन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके हृदय में ये बात आना चाहिए कि किसी की आज्ञा से हम भक्ति कर पा रहे, किसी की आज्ञा पालन करके हम भक्ति कर पा रहे। जब ये भाव एकदम क्लियरली हृदय में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम, उनकी कृपा है, उनकी आज्ञा है, तो हम भक्ति कर रहे हैं, बस फिर तो आप सफल होगा, फिर सफल होगा। क्या होता है ना, जब हम एब्सकॉन्डिंग होते हैं तो गुरु को ही नहीं बता रहे हैं, हमको कृपा स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात। हम अपने मन अनुसार कुछ करने लग जाते, कल्पना अनुसार करने लग जाते, वो सब भक्ति नहीं होती, वो सब भक्ति नहीं। ठीक, आई होप ये क्लियर हो। हाँ, राघव प्रभु जी, आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, आपकी जिज्ञासा का आंसर मिला। यस, नहीं, गुरु कृपा करेंगे, पर आप स्वीकारिएगा क्या? गुरु तो कृपा करेंगे, आप स्वीकारिएगा, बाकी स्वीकारेंगे। फिर से वही जो क्लास में बोला था, क्या भक्ति की बारिश तो हो रही है, पर आप स्वीकार नहीं किया। आप नहीं स्वीकारिएगा तो फिर गलती गुरु की नहीं होगी, गलती आपकी होगी। कष्ट आप गुरु को दीजिएगा। कल परसों का कोट था ना, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद का, है? आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण आपके कारण कष्ट में, कृष्ण आपके कारण कष्ट में। हम सोचते हैं हम कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, अरे कृष्णा आपके कारण कष्ट में है। आपको देखते हैं भगवत धाम में नहीं है, आप यहाँ पे हैं, पिता का दिल रोता है, आत्मा राम होकर के भी वो रोते हैं, मेरा पुत्र कष्ट में। कृष्णा को अब कष्ट नहीं दीजिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सेवा कीजिए, अच्छे से सेवा कीजिए। परम सेवा क्या है? परम सेवा ये है कि आप भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करें। कैसे करेंगे? जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं होगा, कैसे करेंगे? चेतो दर्पण मार्जनम नहीं होगा, कैसे करेंगे? कैसे होगा? श्रवणम से होगा, श्रवणम कीर्तनम। आज पहले ये देखा था यहीं पे, श्रवणम कीर्तन करके शुद्ध होता है ना। स्क्रीन पे भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, भक्तों को श्रवणम कीर्तनम से जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना ब्रह्मानंद से भी नहीं की जा सकती, जो परम ब्रह्म में लीन होने से दिव्य आनंद को निर्विशेष या क्या धारणा या कल्पना मात्र। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम, सुनने से और कीर्तन करने से। यस, क्लियर है सभी को? अच्छा है। देखिए क्या होता है ना, बहुत कम लोगों का हृदय होता है कि अपनी गलती को स्वीकारना, बहुत कम लोगों का हृदय होता है, और ये प्रथम स्तर है, इसके बाद और है। गलती को स्वीकार कर लेना, ये तो कल बताया था ना, पार्ट वन क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। दूसरा पार्ट क्या है, गलत है तो उसको ठीक कैसे करें। तो गलती को स्वीकार कर लेना तो पहला पार्ट है, गलत क्या है, सही क्या है। ओके, गलत है, ठीक, तो उसको सही कैसे करें। दूसरा वाला पार्ट तो कर ही नहीं रहा, सही कैसे करें, है ना, वो भी बताया गया सही कैसे करें। कोई भी कंफ्यूजन रहे तो बारंबार पूछिए, ठीक है। बस आधा काम करके काम नहीं होगा, है? हम बस बोल दें गलत है, इंद्र तृप्ति गलत है, परंतु वो आपको मार्ग दे ही नहीं रहा है भक्ति का। बोले इंद्र तृप्ति गलत है, क्या कर लेंगे? आधा अधूरा ज्ञान का क्या कर लेंगे, उसका कोई लाभ ही नहीं।
ठीक है, हरे कृष्णा। क्लियर है? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं? चलिए कीर्तन सुनते 5 मिनट। और किन्हीं की जिज्ञासाएं हो तो पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे कल यहाँ से। कीर्तन 5 मिनट सुन लीजिए, बहुत अच्छा कीर्तन। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna.